हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्लास 11th का जो कि 16 नंबर चैप्टर है उसका नेक्स्ट लेक्चर है। यानी ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं और वह अवेलेबल भी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप अगर लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हैं या नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके हमारे डायरेक्ट लेक्चर 1 पे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अपने लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे अटैचमेंट ऑफ द टूथ एंड टीथ। ठीक है, अटैचमेंट का मतलब होता है किस प्रकार से वह अटैच्ड होता है, किस प्रकार से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ द टीथ एंड टूथ, ठीक है, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। दांत होता है दोनों का मतलब, यानी दांत हमारे जो होता है माउथ कैविटी या जो भी हो वो किस तरह से अटैच होता है, किस तरह से जुड़ा होता है कि अलग अलग मैमल्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो कि एनी नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या 12th बोर्ड हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखता है डेंटल फार्मूला, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटैचमेंट ऑफ द टीथ में सबसे पहला मेरा जो है थिकोडोंट। व्हाट इज थिकोडोंट, क्या होता है थिकोडोंट? तो ये देखते हैं कि टीथ अटैच टू सॉकेट। कोई दांत है, मान लीजिए कि ये मैंने बताया था कि आपको जबड़ा है, ठीक है, जो है जबड़ा है और इसमें ये इस प्रकार से दांत धंसा हुआ है, अटैच्ड है, जुड़ा है, तो इसको हम थिकोडोंट कहेंगे। दिस इज़ अ थिकोडोंट। अगर कोई दांत जो के जबड़ा के सॉकेट में अटैच्ड है, धंसा है, जुड़ा है, तो उसे हम थिकोडोंट कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है मैमल्स और दूसरा है क्रोकोडाइल, जो कि एक्सेप्शन होता है रिप्टाइल्स के लिए। ठीक है, तो अगर थिकोडोंट पूछा जाए तो मैमल्स में आप ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो होता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें थिकोडोंट का आपको प्रकार अटैचमेंट टीथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो एक्सेप्शन में होता है वो क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल होता है जो कि रेप्टाइल प्रजाति का होता है, स्पीसीज़ का होता है, लेकिन इसमें थिकोडोंट का अटैचमेंट ऑफ टीथ देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरा है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट क्या होता है? तो टीथ अटैच टू साइड ऑफ सॉकेट। मान सॉकेट आप इतना समझ सकते हैं कि अगर सॉकेट के साइड में अटैच्ड हो, सॉकेट के साइड में अटैच्ड हो तो इस स्थिति में हम प्लूरोडोंट कहेंगे। अगर सॉकेट में अटैच्ड होगा तो उसे हम थिकोडोंट कहेंगे। ठीक है, तो प्लूरोडोंट का जो एग्जांपल होगा वो रिप्टाइल्स होगा। रिप्टाइल्स में जो प्लूरोडोंट अटैचमेंट ऑफ टीथ हमको देखने को मिलता है, ये जॉ के साइड में यानी सॉकेट के बगल में अटैच्ड होता है। ठीक है, साइड में अटैच्ड होता है। 3 नंबर है आपका, 3 नंबर है एक्रोडोंट। व्हाट इज एक्रोडोंट? तो एक्रोडोंट क्या होता है? टीथ इज अ पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड एज एक्रोडोंट। अगर जो टीथ यानी हड्डी में ही दांत धंसा हो, अटैच्ड हो, हड्डी का ही पार्ट अगर दांत हो तो उसे हम एक्रोडोंट कहेंगे। ठीक है, एक्रोडोंट जैसा कि आप डायग्राम समझ सकते हैं, इसका मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, ये मान लीजिए बोन्स है और इसी में जस्ट देखिए ये वाला पोर्शन टीथ है जो कि अटैच्ड है, तो इस तरह का जो भी अटैचमेंट टीथ का मिलेगा उसे हम एक्रोडोंट कहेंगे। दिस इज अ एक्रोडोंट। एक्रोडोंट, व्हाट इज एक्रोडोंट? तो टीथ इज अ पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड एज एक्रोडोंट। ठीक है, अगर हड्डी का ही पार्ट हड्डी का पार्ट दांत होगा तो उसे हम एक्रोडोंट कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होगा वो फ्रॉग है। फ्रॉग मतलब मेढक होता है। मेढक में जो आपको टीथ का अटैचमेंट देखने को मिलेगा वो आपको एक्रोडोंट मिलेगा। तो चलिए हम क्विक रिवीजन करते हैं इसका कि अगर दांत सॉकेट में अटैच्ड हो, सॉकेट जॉ में अटैच्ड हो तो उसे हम थिकोडोंट कहेंगे। और दूसरा, अगर दांत सॉकेट के बाहर साइड में अटैच्ड हो, बगल में अटैच्ड हो, तो उसे हम प्लूरोडोंट कहेंगे। और तीसरा है, अगर दांत हड्डी का बोन का भाग होगा तो उसे हम एक्रोडोंट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने आज का टॉपिक पे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई होता है। एनी एग्ज़ाम, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड एनी 12th बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, उसके लिए डेंटल फार्मूला काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, दांत सूत्र, जिसको दांत सूत्र हिंदी में बोला जाता है,
तो सबसे पहला मेरा है डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों का दंत सूत्र। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स में जो है 2 जबड़ा देखने को मिलता है। ऊपर वाला जबड़ा को मैक्सिला अपर जॉ कहा जाता है, जबकि नीचे वाला जबड़ा को मैंडिबल लोअर जॉ कहा जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। तो देखिए क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में 2 जबड़ा देखने को मिलता है। 2 जबड़ा है, इसको मैंने क्या किया, 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर से मैंने कट सेक्शन लगाया, इसको डिवाइड किया, तो ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 1 2 3 और 4 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। ठीक है, 4 में डिवाइड हो गया। अब देखिए एक में जो है, एक नहीं 2 में 2 इंसीजर है, एक कैनाइन है, प्रीमोलर इसमें अब्सेंट है और ये मोलर आपका 2 है। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लिखते हैं कि कितना कौन कौन सा चीज़ है। तो देखिए इंसीजर जो 2 कट काटने का काम करता है, इसका संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, ये देखिए 2 है। ठीक है, दूसरा है कैनाइन जो कि 2 टीयर का काम करता है, चीरने और फाड़ने का, इसका संख्या देखिए 2, ये 1 है। ठीक है, 1 है, एक है, सिंगल है। ठीक है, इसको मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, आप याद रखिएगा। फिर हम इस डायग्राम पे मेरे को आना ही। प्रीमोलर है जो कि गार्डिंग पीसने का काम करता है, इसका संख्या 0 था, एक भी नहीं था। और चौथा आपका मोलर जिसकी संख्या कितना थी, मोलर का संख्या 2 था, क्योंकि चाइल्ड में जो है लास्ट मोलर और प्रीमोलर टीथ नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, इसको दंत सूत्र बनाने के लिए मैंने लिखा है इंसीजियर कैनाइन प्रीमोलर, इंसीजियर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। इसको PM भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो NCERT दिया है, आपका मन है आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इससे कोई प्रकार का इशूज़ या कट मार्क माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इंसीजियर 2 था, कैनाइन 1 था, प्रीमोलर 0 दिया गया है और मोलर 2 है। मैंने क्या किया, 2 वाला जो सेक्शन 2 वाला पार्ट था उसको मैंने लिख लिया। अब ठीक है, उसको लिख लिया। अब ये 1 वाला जो था, 1 वाला भी मैंने इधर लिख लिया। देखिए मैं आपको समझाने के लिए फिर से ट्राई करता हूँ। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर है। ठीक है, अब चलिए हम डायग्राम पे चलते हैं, पीछे वाला डायग्राम पर। देखिए इसमें इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है। ठीक है, इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है। ठीक है, इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है। आप याद रखिए यहाँ पे इंसीजर कितना है, 2 है, 1 है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, प्रीमोलर जो है कितना है, 0 है और मोलर आपका 2 है। ठीक है, ये देखिए ये कितना वाला है, ये 2 वाला था, ये क्या था, 2 वाला है, 2 वाला है। ठीक है, अब 1 वाला भी बाकी है, तो अब क्या करेंगे, 2 वाला लिखने के बाद अब हम 1 वाला भी यहाँ नीचे में लिख दिए। सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम टीथ होगा। ठीक है, सेम अटैचमेंट होगा, तो नीचे लिख दिए। अब देखिए इसमें 2 पार्ट बचा गया, 3 और 4 बच गया है, 2 बच गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 पुराने के लिए, ये पूरे को पुराने के लिए 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आज 2 को पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए इसको, और इसको ऐड कीजिए, ऊपर और नीचे को आप ऐड कीजिए। 2 2 4 होता है, 4 2 6 होता है, 6 4 10 होता है, 10 गुना 2 आप कीजिएगा तो टोटल आपको 20 आएगा, जो कि टोटल मिल्क टीथ होता है, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, यह सब दांत 5 से 6 वर्ष की आयु में टूट जाती है और पुनः इनकी जगह नई दांतें निकल आती है। यानी ये सब जो दांत होता है, मिल्क टीथ जो है, ये मैक्सिमम इसका जो एज होता है ये 5 से 6 वर्ष की आयु में टूट जाती है और इनके जगह पुनः नए दांत निकल आती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, बच्चों के दांतों में प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर विजडम टीथ नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप देखे थे कि बच्चों का जो दांत था उसमें प्रीमोलर देखिए 0 है और लास्ट मोलर नहीं है, क्योंकि मोलर 3 होना चाहिए लेकिन 2 ही है, तो लास्ट मोलर इसमें नहीं है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि 2 नंबर है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट 18+ ईयर्स। एडल्ट हम उसको बोलेंगे जो 18 एज क्रॉस कर गया हो, उसको हम एडल्ट बोलेंगे। ठीक है, एडल्ट बोलेंगे जो कि मतलब 22 होता है हिंदी, आप इसका एडल्ट का हिंदी 22 होता है। जो 18 ईयर क्रॉस कर गया है उसे आप एडल्ट बोल सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो कन्फ्यूज़न। तो एडल्ट का हम देखते हैं, तो इसमें देखिए सेम है, सब में सेम है, मैक्सिला अपर जॉ, मैंडिबल लोअर जॉ। इसको भी मैंने सेक्शन में डिवाइड किया है, फर्स्ट सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 4। ठीक है, देखिए इसमें इंसीजियर आपका थोड़ा चलते हैं बैक, इंसीजियर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है, प्रीमोलर 2 है। ठीक है, मोलर 3 है, मोलर 3 है। ठीक है, आप समझ गए हैं।
अब देखिए ये जो था एक है, इसको मैं क्या करेगा, अभी सबसे पहले 2 को लिखेगा, ठीक है। चलिए 2 को लिखते हैं। 2 को क्या, 2 वाला जो था 2 1 2 3, ये तो 2 वाला है, तो 2 वाला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। अब बच गया एक में, एक वाला जो पार्ट है इसमें भी ऐसा ही होगा। 2 वाला मैंने लिख दिया, एक वाला यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर होगा, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब बच गया नीचे 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। 2 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे और ऊपर नीचे को ऐड करेंगे। ऊपर टोटल आपका 8 है, नीचे 8 है, 8 8 16, 16 गुना 2 कीजिएगा, 2 है तो 2 से गुना कीजिए, टोटल आपका 32 आता है। तो अगर एडल्ट की बात की जाए, 22 का दांत सूत्र पूछा जाए तो टोटल 32 होता है, ठीक है। आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 3 नंबर है डेंटल फार्मूला ऑफ 50+ ईयर। आप समझ सकते हैं किशोरा अवस्था हो या आफ्टर प्यूबर्टी हो, उसका 10 सूत्र क्या होगा, ये अब हम 3 नंबर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि सब में आ रहा है, मैग्जिला अपर, जो ऊपर वाला जबड़ा को मैग्जिला कहेंगे, नीचे वाला जबड़ा को मैंडिबल कहेंगे। मैंने भी इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया। इसमें जो है कुल 4 सेक्शन है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और 4 सेक्शन, ठीक है। 4 सेक्शन है, क्या क्या मैंने इसमें 4 सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए इंसिजर 2 है तो इंसिजर 2, कैनाइन 1 है तो कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 है तो प्रीमोलर 2, एंड मोलर 2 है तो मोलर 2, ठीक है, लिख दिया है। अब इसको लिखने के लिए ICPM, इंसिजिया, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। देखिए ये तो 2 वाला पार्ट था, ये पूरा जो पार्ट है ये 2 वाला है, ठीक है। तो 2 वाला मैंने क्या किया, 2 1 2 1 2 2, ठीक है। तो ऊपर वाला मैंने लिख दिया ऑलरेडी। अब एक में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, सेम अटैचमेंट टीथ का होगा, तो 2 1 2 2 होगा, और नीचे 2 बच गया, ये 2, तो 2 से इसको गुना करेंगे, तो ऊपर वाला सबको ऐड कीजिए और नीचे वाला को ऐड कीजिएगा, तो टोटल आपको 14 होता है। 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल आपको 28 आएगा। तो 28 जो है वो आपका टोटल टीथ होगा, जो किशोरा अवस्था में होता है, आफ्टर प्यूबर्टी एज में होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए 28 टीथ है, इसमें 4 विजडम टीथ होता है, R0%। विजडम टीथ 4 होता है, अकल का दांत 4 होता है, उसकी संख्या 4 होती है। यह जो दांत निकलती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो दांत निकलती है ये 18 वर्ष से 24 वर्ष के ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली इससे स्पष्ट ये होता है कि ये बंदा जो है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, बॉयज़ गर्ल्स जो भी हो, आफ्टर प्यूबर्टी ये 15+ का बात किया है, तो इसमें तो स्पष्ट है कि विजडम टीथ अब्सेंट ही होगा। तो इस प्रकार अगर विजडम टीथ पाया जाएगा तो टोटल उसका डेंटल फार्मूला 32 होगा, और जिसमें नहीं होगा उसका 28 होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विजडम टीथ होने से या नहीं होने से माउथ कैविटी में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन, इशूज़, प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि संपूर्ण पाचन में ये चबाने का जो प्रोसेस होता है वो सेकेंड मोलर के द्वारा ही संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ देखते हैं, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। BBI मैंने इसको लगाया है, ठीक है। विच टाइप ऑफ टीथ विच रिपेट का मतलब होता है ऊना, 1 इन लाइफ टाइम। ऐसा कितने दांत है जो हमारे जीवन काल में, पूरा जीवन काल में, यानी जन्म टू ये बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक में, पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ स्पेन में केवल एक बार कितनी दांत निकलती है, ये देखना है। तो देखिए ICPM, किसी भी डेंटल फार्मूला को पहले निकालने के लिए ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर होता है। क्योंकि ये हम क्यों लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ह्यूमन बींग्स में 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। पहला इंसिजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है और चौथा मोलर होता है। इसके अलावा तो कोई दांत नहीं पाया जाता है, तो 4 हम लिखेंगे। इसका शॉर्ट नाम है ICPM, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले एडल्ट का दांत सूत्र देखेंगे। एडल्ट का ऊपर का जो एक जॉ का आधा पार्ट देखेंगे, तो उसमें एडल्ट का था 2 1 2 3, ठीक है। चाइल्ड का था, कितना था चाइल्ड का, 2 1 0 2 चाइल्ड का था, ठीक है। ये दोनों मैंने पीछे डिस्कस किया है, आप वीडियो को पुनः देख सकते हैं, या नहीं तो समझ गए हैं तो आप देखते चलिए आगे, ठीक है। मैंने चाइल्ड और क्या क्या यहाँ पे एडल्ट और चाइल्ड को लिख दिया है।
देखिए एडल्ट को आपको याद रखना है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है। एडल्ट क्या किया मैंने, एडल्ट लिया, एडल्ट में से चाइल्ड को घटा दिया। इसका जो रिज़ल्ट आया था वो 21200 आया था, ठीक है। इतना आने के बाद ये रिज़ल्ट आया था। इसको मैंने क्या किया कि आप जानते हैं कि किसी भी डेंटल फार्मूला को निकालने के लिए उसे 4 जॉ में डिवाइड करना पड़ता है। ये जो 2 जबड़ा है इसको मैंने क्या किया, आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 भाग में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो मेरा रिज़ल्ट आया है ये यहाँ पे मैंने इसको दर्शा दिया है, ठीक है। ये 2 में चल गया तो एक वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे और नीचे 2 बच गया, एक ये बच गया और ये बच गया। तो 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आप 3 और 3 ऐड कीजिए, 6 होता है। 6 को 2 से गुना कीजिए, टोटल आपका 12 होता है। 12 जो होता है वो परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैसा कितने दांत है जो हमारे पूरे लाइफ स्पेन में एक बार निकलती है, तो 12 दांत जो होता है वो परमानेंट टीथ होता है। इसके टूट जाने के बाद यह दांत पुनः नहीं निकलती है किसी भी ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 4 नंबर में डिस्कस करेंगे डेंटल फार्मूला ऑफ रैट। दांत जो चूहा होता है, दिस इज़ अ चूहा, रैट का जो दांत सूत्र होता है वो क्या होता है, ये हम 4 नंबर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि सब में आ रहा है, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। इसमें देखिए रैट में आपको याद रखना होगा, पहला तो टर्म आपको याद ही रखना होगा, चाइल्ड का हो या एडल्ट का हो या 50+ ईयर का हो या रैट का हो, एनी कोई मैमल्स हो, उसका एक पार्ट आपको जॉ का 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 2 जॉ को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, तो एक पार्ट को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने याद रखा था कि चूहा के जो जबड़ा होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट में उसका इंसिजियर एक होता है, कैनाइन नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, और रैट में जो होता है 3 मोलर होता है। एक इंसिजियर होता है, एक इंसिजियर होता है और 3 मोलर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हर एक कोई भी डेंटल फार्मूला निकालने के लिए उसका एक पार्ट, एक सेक्शन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको पता करने के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें इंसिजियर 1 है, तो इंसिजियर 1 कैनाइन नहीं है, कैनाइन 0 है। प्रीमोलर क्या है, एब्सेंट है, प्रीमोलर 0 है, और मोलर आपका 3 है, तो मोलर 3 है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है शॉर्ट में हम लिखे हैं ICPM, इसका शॉर्ट नेम है इंसिजियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये तो एक पार्ट का लिखा था, 2 वाला सेक्शन का मैंने लिखा था, 2 वाला पार्ट को मैंने लिखा था, ये वाला, ठीक है। ये वाला मैंने 2 पार्ट का लिखा था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा इसमें 2 में था वैसा एक में भी होगा, तो एक के लिए लिख दिया। अब नीचे एक ये बच गया और ये बच गया, 3 और 4 बच गया था, तो इसको पुराने के लिए मैंने 2 से गुना कर दिया था। 2 से गुना करने के बाद ये दोनों को ऐड करना है, ऊपर और नीचे को जो है दोनों को आपस में जोड़ देना है। 1 और 1 2 हो गया, 3 3 6 6 2 8 8 गुना 2, तो टोटल हो जाएगा 16 टोटल टीथ। यानी चूहा का जो दांत होता है वो टोटल कितना होता है, 16 टोटल दांत होता है, ठीक है। आपसे चाइल्ड का पूछा जाए, बच्चा का दांत, कुल दांत पूछा जाए तो 20 होता है, जो कि मिल्क टीथ होता है, दूध का दांत होता है, 5 से 6 वर्ष की आयु में टूट जाती है, ठीक है। एडल्ट का पूछा जाएगा 18+ ईयर का, तो उसका 32 होता है, जो कि इसमें सभी दांत पाया जाता है। ऑल टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स 30+ ईयर, ये 32 ऑफ 18+ ईयर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें विजडम टीथ भी पाया जाएगा, और जिसका 15+ ईयर का बंदा जो भी ह्यूमन बींग्स होगा उसमें 28 ही टीथ होगा, क्योंकि उसमें विजडम टीथ एब्सेंट होगा, जो कि 4 होता है, ठीक है। रैट का पूछा जाएगा तो रैट का 16 होता है, और परमानेंट टीथ की बात की जाए हमारे जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलती है, तो वो आपका 12 दांत होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि रैट का जो पूरा कुल दांत होता है वो 16 होता है। पॉइंट यहाँ पे एक है, रैट टीथ डज नॉट हैव इनेमल। रैट के दांतों में, चूहा के दांतों में इनेमल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसका जो है शरीर के विकास के साथ साथ उसकी जो है दांत की भी विकास वृद्धि होती है, जिससे वो अपने दांतों को छोटा करने के लिए किसी भी चीज़ को, इससे उसको फ़ायदा हो या नुकसान हो, उसको कुचल देता है, काट देता है,
वो इसलिए काटता है क्योंकि उसके काटने से उसकी दांत कटती है और वो अपने दांतों को बड़ा होने से, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होने से रोकने के लिए हमेशा किसी भी चीज़ को कुतेर कुतेर कर काटते रहता है। ठीक है, इनेमल नहीं पाए जाने के कारण, एब्सेंट होने के कारण चूहे के दांत को क्या कहा जाता है? गार्डिंग टीथ भी कहा जाता है, कुतेरना। ठीक है, गार्डिंग टीथ भी कहा जाता है। इसका जो ये दांत होता है ये गार्डिंग टीथ कहलाता है, जो जिसमें इनेमल नहीं पाया जाता है। अगर उसमें इनेमल होता तो उसका दांत ना ही बढ़ता और ना ही वो किसी भी चीज़ को यूज़फुल हो या यूजलेस हो उसको वो नहीं काटता। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको 2 लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चंस या इस लेक्चर का प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के लेक्चर्स में हम फिर कुछ मैमल्स का, जैसे रैबिट, एलिफेंट और भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे। किसका? ये जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप 2 लेक्चर को देखते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।